नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। विभिन्न परीक्षाओं में योजना कार्यक्रम से संबंधित एक दो प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। आप विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चन जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, डब्ल्यूओ, जेपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, एनटीपीसी आदि के परीक्षाओं के क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि योजना से संबंधित क्वेश्चन रहता ही रहता है। आज हम लोग कृषि एवं सिंचाई से संबंधित योजनाओं को देखेंगे। 3 से 4 वीडियो में जितनी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनको हम लोग डाल देंगे। उसके बाद यह जो है सो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न सब्जेक्टिव परीक्षाओं में भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप कृषि से संबंधित क्वेश्चन लिख रहे हैं मेंस में, तो इन योजनाओं का सहारा लिया जा सकता है और मेंस के उत्तर में इन योजनाओं से संबंधित कुछ तथ्यों को आवश्यकता अनुसार डाला जा सकता है। तो यह ऑब्जेक्टिव के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आप लोगों से एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे हम मेहनत के साथ साथ नया नया वीडियो डाल सकें। तो आशा है कि आप लोग सहयोग प्रदान करते रहेंगे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं कृषि एवं सिंचाई से संबंधित योजनाएं। तो सर्वप्रथम अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बहुत ही चर्चा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का घोषणा 1 फरवरी 2019 को किया गया था। किसान योजना की शुरुआत करने की घोषणा कब की गई क्वेश्चन आता है, तो 1 फरवरी 2019 को घोषणा की गई थी। अब पीएम किसान योजना की शुरुआत कब तथा कहां से की गई, दोनों क्वेश्चन में अगर आता है तो अंतर है। एक घोषणा की गई कब, 1 फरवरी 2019 को, और दूसरा है पीएम किसान योजना का शुभ आरंभ कब तथा कहां से की गई। तो यह 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। यानी कि पीएम किसान योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। अब पीएम किसान योजना को कब से प्रारंभ माना गया, यानी कि ये तो घोषणा की गई है 24 फरवरी, शुरुआत हुई 24 फरवरी 2019 को, लेकिन इसको मान लिया गया है कि 1 दिसंबर 2018 से ही प्रारंभ माना जाएगा। यानी कि लाभ जो दिया जाएगा वह 1 दिसंबर 2018 को ही मान के दिया जाएगा। अब अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 6,000 रुपये वार्षिक प्रतिवर्ष का सहायता राशि दी जाती है। यानी कि एक वर्ष में 6,000 राशि की सहायता दी जाती है। यह राशि कितनी किस्तों में दी जाती है, तो यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। अब दूसरा योजना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। कौन है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको पीएम आशा भी बोलते हैं। अब इसका क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई। अब पीएम आशा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना। अगर क्वेश्चन आता है पीएम आशा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना। अब इसमें अगला है क्वेश्चन कीमत सहायता योजना, कीमत कमी अनुपात योजना और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना किस योजना का अंग है। तो इसी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का यह अंग है। इसमें 3 योजनाएं सम्मिलित है।
अब है रफ्तार योजना किससे संबंधित है? तो रफ्तार योजना कृषि से संबंधित है। रफ्तार योजना पूछा जा सकता, रफ्तार योजना किससे संबंधित है? तो रफ्तार योजना कृषि से संबंधित है। अब है रफ्तार योजना का पूरा नाम क्या है? तो रफ्तार योजना का पूरा नाम है रेम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुवेनेशन। तो इसको याद रखेंगे। ये आपका कृषि एवं सिंचाई से संबंधित योजना है। अब हम इसको अगले योजना को देखते हैं। तो अगले योजना में है आपका अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना क्या है? अटल भूजल योजना क्या है? तो अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को की गई। अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई? अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 से की गई। अटल भूजल योजना के तहत कितने राज्य चिन्हित किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत 7 राज्य चिन्हित किए गए हैं, जिसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। अटल भूजल योजना है भूजल योजना को बढ़ाने की योजना है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने की योजना है। अब कुसुम योजना, इसको किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान के नाम से भी जाना जाता है। कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान के नाम से जाना जाता है। इसको कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो यह सिंचाई से संबंधित। इसको ऊर्जा से लिखा हुआ, इसको याद रखेंगे, यह सिंचाई से संबंधित है। कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी पंपों को सोलर ऊर्जा से जोड़ देना, यानी कि जितने भी पंप हैं जो डीजल से चलते हैं या अन्य से चलते हैं, उसको जो है सो सोलर ऊर्जा से जोड़ना। अब है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई। अब है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ से की गई? तो यह राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से की गई। कहाँ से की गई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से की गई। इसको याद रखेंगे। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उर्वरकों को अत्यधिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाना। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाना, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का लक्ष्य ये है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने के उपरांत यह पता चल जाए कि मृदा में किस उर्वरक की कमी है और किस उर्वरक को दिया जा सकता है। तो आवश्यकता अनुसार ही उर्वरक दिया जाएगा, तो इससे अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग पर अंकुश लगेगा। अब है राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना। राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है सो जुलाई 2015 में की गई। कब की गई? जुलाई 2015 में की गई। अब है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों की बिक्री के लिए ई प्लेटफॉर्म प्रदान करना। राष्ट्रीय ई कृषि बाजार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को बिक्री के लिए ई प्लेटफॉर्म प्रदान करना। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई। अब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कम प्रीमियम पर किसानों की आय का बीमा, यानी कि किसानों की आय का बीमा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कम प्रीमियम पर बीमा किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह कृषि बीमा कंपनी के द्वारा और निजी कंपनी के द्वारा, जो कृषि मंत्रालय के द्वारा रजिस्टर्ड हो। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत किससे संबंधित है? तो यह कृषि से संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत किससे संबंधित है? तो यह कृषि से संबंधित है।
ऑपरेशन ग्रीन किन किसानों के लिए है? तो यह उन किसानों के लिए है जो फल और सब्जी उगाने का काम करते हैं, यानी कि यह मुख्यतः उन किसानों के लिए जो फल और सब्जी उपजाने का काम करते हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रारंभ में किन फसलों के लिए की गई थी? तो यह मुख्यतः 3 फसलों के लिए की गई थी। यह है टमाटर, प्याज और आलू। टमाटर, प्याज और आलू, इसको याद रखेंगे। ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ में 3 फसलों के लिए, टमाटर, प्याज और आलू के लिए की गई थी। बाद में इनको जो है तो सभी फसलों के लिए जोड़ दिया जाएगा, सभी फसलों के लिए इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अभी तत्काल में टमाटर, प्याज एवं आलू से संबंधित है। अब है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना का संबंध भी कृषि से है। किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गोबर से कंपोस्ट, बायोगैस एवं बायो सीएनजी आदि तैयार करना है। अब है गोवर्धन योजना अंतर्गत कितने जिलों को आच्छादित किया गया? तो इसके अंतर्गत 115 जिलों को आच्छादित किया गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे धान लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? तो यह महिला किसान से संबंधित है, यानी कि महिला किसानों को जो है सो बीज एवं उर्वरक आदि की जानकारी दिया जाना है। अब कृषि उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसको याद रखेंगे, कृषि उड़ान योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? कृषि उड़ान योजना जो है सो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो सागर मित्र योजना किससे संबंधित है? तो सागर मित्र योजना जो है सो तटीय क्षेत्रों में मछली पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो तटीय क्षेत्रों में मछली पालन से संबंधित है। वह सागर मित्र योजना के तहत कितने मछली उत्पादन संगठन तथा कितने सागर मित्र बनाए जाएंगे? तो सागर मित्र योजना के तहत जो है सो 500 मछली उत्पादक संगठन और 3477 सागर मित्र बनाए जाएंगे। अब है किसान रेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खराब होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध हो गया, मांस, मछली, ये सब हो गया, उसको जो है सो जल्द ढुलाई करने से संबंधित है। तो ये कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं थी जिसका चर्चा हम लोगों ने किया। अब अगले दिन जो है सो इससे संबंधित, यानी कि योजना कार्यक्रम से संबंधित और भी जो होंगे उसको अलग अलग करके, जैसे महिला विकास से संबंधित या ग्रामीण विकास से संबंधित, उसको अलग अलग करके 2-3 वीडियो में हम डाल देंगे। धन्यवाद।